सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू सोलो व्हील्स। थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये राइड कहाँ की होने वाली है। सो यस, दिस टाइम आई एम हेडिंग टू उत्तराखंड एंड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी है जयपुर से। इस बार मैंने व्लॉग घर से नहीं स्टार्ट करा, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न वो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं तो अभी जैसे जून का मंथ चल रहा है इस टाइम पे जब मैं ये राइड कर रहा हूँ, और यू कैन इमेजिन कि जून में किस तरह की गर्मी पड़ती है। तो थोड़ा सा सिटी के ट्रैफिक से बाहर आके हाईवे पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो उस माहौल में ढलने का मैं वेट कर रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक बार प्रॉपर हाईवे पे थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, कुछ किलोमीटर्स कवर कर लूँ, देन मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:15 PM, और एक्चुअल में ये राइड दिन में करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, इस टाइम करने का बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ कल रात को ही कर ली थी, लेकिन इस टाइम पे एक्चुअली क्या है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस वजह से ना आई वॉज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं रात को निकलूं या कब निकलूं। पहले प्लान था रात को ही निकलने का, फिर एंड मोमेंट में आई थॉट कि सुबह चलेंगे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन फिर सुबह जब अलार्म बजा तो उस टाइम पे भी प्लान चेंज हो गया। आई थॉट कि नहीं, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है निकलने का, लेट्स सी बाद में देखेंगे क्या करना है। फिर उसके बाद एक अलार्म और बजा अराउंड 7 बजे समथिंग का, तो मैं उठा, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, देन अगेन plan changed. So eventually now I have started my ride and पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली देहरादून तक स्ट्रेच करूँगा विदाउट एंटरिंग दिल्ली, क्योंकि जयपुर से आपको दिल्ली एक्चुअली जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप बाहर से रेवाड़ी सोनीपत होते हुए देहरादून के लिए निकल जाते हो। लेकिन कुछ प्लान्स हैं, एक्चुअली आई हैव टू मीट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिल्ली, और वो प्लान मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया क्योंकि अब जैसे दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, तो देहरादून अगर मैं स्ट्रेच भी करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब रात के 1-2 तो एटलीस्ट बजेंगे ही बजेंगे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं अंधेरे में राइड करूँ ज़्यादा, पहला दिन है, आई डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग, और ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है कि जल्दी पहुँचना है। तो इसलिए अभी प्लान ये है कि शाम तक 8-8:30 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊँ, फिर आज वहीं रुकने का प्लान है, एंड वहाँ से फिर सुबह कल अर्ली मॉर्निंग अगर सब ठीक रहा तो 4-5 बजे के आसपास आई विल रिज्यूम माई राइड अहेड टू देहरादून। तो अभी इस स्ट्रेच में, जयपुर से दिल्ली के स्ट्रेच में, मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाने वाला, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल मैं कवर नहीं करने वाला हूँ अभी जयपुर से दिल्ली वाले डिस्टेंस में। तो ज़्यादा कुछ कंटेंट आपको अभी नहीं मिलेगा इस रूट पे। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे सीधे दिल्ली जाके बात करूं। तो उसके आगे की जो जर्नी है उत्तराखंड वाली, वो क्योंकि मैं पहली बार कवर कर रहा हूं बाइक से, तो हाँ, दिल्ली से देहरादून तक के स्ट्रेच पे, रूट पे आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगा। तो ये जो मेरे सामने आप रेंज देख रहे हो, दिस इज़ अरावली रेंज, एज यू नो। मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे वो हरियाली सी आ रही है हिल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर अप्रोचिंग दी मानसून सीज़न। तो मानसून सीज़न में ये सब बिल्कुल हरा हो जाता है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर आप मेरी स्पीति वाली सीरीज़ देखोगे, तो जब मैं वापस आ रहा था अपनी ट्रिप कंप्लीट करके, तो लास्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब मैं इसी हिल्स के आसपास राइड कर रहा था, तो क्लाउड्स टच हो रहे थे और ये सारी हिल्स ग्रीन हो रखी थी, तो बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आई मीन राजस्थान में दैट वाज समथिंग जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 PM एंड मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। एक गुड न्यूज़ ये है कि वेदर काफ़ी अच्छा है। आई मीन काफ़ी अच्छे से मतलब है कि जितना
मैंने एक्सपेक्ट करा था कि जितनी गर्मी दिल्ली में होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में गर्मी काफ़ी कम है, लेकिन ओवरऑल जो 3 घंटे के आसपास लगभग धूप में गाड़ी चलाई है उस वजह से एग्जॉशन तो अच्छा खासा हो ही चुका है। तो दिल्ली पहुंचने के बाद एज़ यूजुअल मेरा जो हमेशा से रूटीन रहता है वो ये रहता है कि मैं अपने फेवरेट फूड स्पॉट्स पे विज़िट करूं और वहाँ जाके जी भर के खाऊं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कुछ किया। मैं दिल्ली पहुंचा और जो मेरे पुराने नॉस्टैल्जिक प्लेसेस हैं मैंने वहाँ जाके अच्छे से डिनर किया और डिनर के बाद अपने फेवरेट कॉफ़ी स्पॉट पे जाके बढ़िया से रिलैक्स किया। सो थर्ड वेव कॉफ़ी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉफ़ी स्पॉट्स इन दिल्ली, जिसको मैं कभी भी मिस नहीं करता जब भी मैं दिल्ली आता हूँ। तो यहाँ पे अपनी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद मैंने अपने फर्स्ट डे को एंड किया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। सुबह के 7:04 हो रहे हैं और जर्नी हमारी हो गई है कंटिन्यू। प्लान एक्चुअली जल्दी निकलने का था, लेकिन अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मेरी गंदी आदत रात को टाइम पे ना सोने की हमेशा रीज़न बनती है सुबह लेट होने की। इसी वजह से सेम चीज़ इस बार भी हुई, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि मैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जयपुर से दिल्ली आया और दिल्ली से मैं कल अपने फ्रेंड के यहाँ रुका। तो काफ़ी टाइम के बाद जब आप मिलते हो अपने फ्रेंड सर्कल से तो बातें ख़त्म नहीं होती, सेम चीज़ चल रही थी। तो सूरज काफ़ी ऊपर आ गया है। सुबह अभी थोड़ी सूरज की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो हवा ठंडी है, लेकिन हाँ मौसम वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से आज मौसम थोड़ा गर्म रहेगा। बाकी यू नेवर नो, बारिश आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है तो कब मौसम बदल जाए। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ बारिश हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़े। अभी एग्जैक्टली इस स्पॉट से डिस्टेंस जो मुझे दिखा रहा है गूगल मैप्स वो दिखा रहा है 259 किलोमीटर्स फॉर देहरादून। 11:37 AM इज़ द प्रेडिक्शन टाइम टू रीच देयर, बट ऑब्वियसली आई विल टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। तो 12 साढ़े 12 इज़ समथिंग जो मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, करता हूँ आप लोगों से बात। आज तो काफ़ी ज़्यादा बात करूँगा आप लोगों से, क्योंकि नई डेस्टिनेशन है, नए रास्ते हैं, तो जो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा। सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड एंड कीपिंग आवर होप्स हाई, लेट्स बिगिन। चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों से। मैं मोस्टली गूगल मैप्स 4 व्हीलर मोड पे सेट करता हूँ और उस वजह से अभी अनफॉर्चुनेटली मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के सेंटर वाले लेन पे चल रहा हूँ, जहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि मैं बहुत देर से कट ढूंढ रहा हूँ कि मुझे उस तरफ जाने को मिल जाए, क्योंकि उस तरफ 2 व्हीलर्स चल रही हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि कोई कट नहीं है, कोई एग्ज़िट नहीं है दूर दूर तक। तो आई एम नॉट श्योर कि अब मेरा चालान होगा मोटे वाला या नहीं, वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ यार, आई मीन अगर कोई बंदा गलती से आ गया है इस तरफ जाने अनजाने में, तो कम से कम उसको निकलने का मौका तो दो, एग्ज़िट्स तो दो। तो अब जाके पीछे 100 मीटर पीछे मुझे टोल प्लाज़ा मिला, वहाँ से मुझे फाइनली इस तरफ एंट्री मिली है जिस तरफ 2 व्हीलर्स अलाउड हैं। तो मैंने अब अपना मैप भी अपडेट कर लिया है 2 व्हीलर मोड में, एंड लेट्स सी नाउ कि क्या रूट रहता है, क्योंकि 2 व्हीलर एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज डजंट वर्क रियली वेल इन इंडिया। अब देख लो भाई, ये गूगल के 2 व्हीलर मोड का कमाल है कि ये मुझे कहाँ से लेके जा रहा है। बिल्कुल खेतों के बीच से पतली सी रोड जा रही है। मुझे एक्चुअली में बिल्कुल एक तरफ खेत है, एक तरफ ऐसे नहर सी बह रही है, और मुझे 0% भरोसा है गूगल पे कि ये मुझे सही डायरेक्शन पे लेके जा रहा हो। देख रहे हो कितने सारे मेहमान खड़े हैं हमारे स्वागत में। हर उम्र का बंदर है यहाँ पे, हर उम्र का।
फाइनली वो मोमेंट आने वाला है जब मैं ये ख़राब रास्ता जिसमें मैं पिछले लगभग 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ उसे फिनिश करके प्रॉपर नेशनल हाईवे पे मर्ज हो जाऊँगा। Now I am in the मेन हाईवे, मेन नेशनल हाईवे। तो आप ये मान लो कि पिछले 1.5 घंटे में मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी ना, सुबह से जितनी भी एनर्जी थी, सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मतलब पैथेटिक सड़क, बाइक के शॉकर्स की बैंड बच चुकी होगी आई एम श्योर। इतना ख़राब रास्ता, मतलब क्या ही एवरेज स्पीड मैंने मेंटेन करी होगी। मुश्किल से 35-40 की एवरेज स्पीड में मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो अब जाके हाईवे मिला है एंड अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ से, क्योंकि देखो एग्जैक्टली अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:17। तो अब मुझे ब्रेक भी लेना है क्योंकि कुछ खाया नहीं है। सुबह बस चाय पी थी जब रूम से चला था दोस्त के। तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुक के कुछ खाते हैं। सो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने यहाँ स्पेंड कर लिया, अच्छे से रिलैक्स कर लिया, फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ऑफ कोर्स दिन जैसे जैसे बढ़ेगा आगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अगले 2-2.5 घंटे के अंदर देहरादून यहाँ से पहुँच जाऊँ। देहरादून का डिस्टेंस लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर है। इस जगह का नाम है खतौली और ओल्ड राव होटल, एज़ यू नो, जहाँ पे मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट किया। तो अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं देहरादून अपना स्टे करूँगा आज या मसूरी। वो देहरादून जाने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि देहरादून का भी टेम्परेचर ऐसा कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो देखते हैं पहले कितने बजे पहुँचता हूँ, कितनी एनर्जी रहती है, क्या प्लानिंग रहती है, उसके हिसाब से आगे डिसाइड करेंगे। मोमेंट वेयर आई एम एंटरिंग उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो एग्जैक्टली 11:23 पे सुबह मैं उत्तराखंड एंटर कर रहा हूँ। हरिद्वार यहाँ से एग्जैक्टली 52 किलोमीटर्स है। आई कैन सी माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो देहरादून सिर्फ 22 किलोमीटर बचा है एंड मसूरी इज़ ओनली 54 किलोमीटर्स फ्रॉम एग्जैक्ट दिस पॉइंट। और जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ी रास्ते अब शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे अब मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा मौसम भी बदलता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। देहरादून में पहुंच चुका हूं और मौसम को देख के, गर्मी को देख के मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं देहरादून नहीं रुकूंगा। अभी 1 बज रहे हैं और यहाँ से मसूरी की दूरी है अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आराम से भी चलूँगा तो मैं 2 घंटे में मसूरी पहुँच ही जाऊँगा। तो जब इतनी जल्दी आ गया हूँ, ऑलमोस्ट आधा दिन पड़ा हुआ है, तो देहरादून में रुकने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मुझे और ज़्यादा आगे जाना चाहिए और थोड़े से और ठंडी जगह रुकना चाहिए। तो मसूरी के लिए जो देहरादून से रास्ता कटता है उसमें स्टार्टिंग में ही कैंटोनमेंट एरिया आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया है बेसिकली कैंटोनमेंट एरिया है। नीचे देहरादून में मतलब फॉर अ मोमेंट आई फील कि कोई फ़र्क नहीं है दिल्ली, जयपुर और देहरादून के टेम्परेचर में। इनफैक्ट मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि देहरादून का टेम्परेचर कंपैरेटिवली दिल्ली के टेम्परेचर से ज़्यादा था। ट्रैफिक केओस, मतलब you can't blame because Dehradun is a proper city. So ladies and gentlemen, हम पहुंच चुके हैं मसूरी and the need of the hour is petrol. अंकल ये पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा?
एक वही है क्या, और नहीं है कोई दूसरा? एक वही पेट्रोल पंप है और दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है? और नज़दीक कोई आगे से थोड़ा चढ़ेगा, न्यूट्रल चल जाना है, न्यूट्रल चल जाएगी गाड़ी। ओके, थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि गलती कर दी नीचे ही, मतलब गर्मी के चक्कर में पेट्रोल नहीं डलवाया मैंने नीचे देहरादून में, और अब मुझे जाना पड़ रहा है उल्टा उस वजह से, क्योंकि यहाँ ऊपर पेट्रोल पंप 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। डेस्टिनेशन एज इन मैं अपने हॉस्टल पे पहुंच गया जहाँ मेरा एक्चुअली प्लान था रुकने का। मैं अभी रुका हुआ हूँ हॉस्टलर मसूरी में, कॉल्ड हॉस्टलर BTS बाय द स्ट्रीम। तो ये मेन मसूरी से अराउंड 15 किलोमीटर पहले है। तो अगर आपको बिल्कुल मसूरी एंजॉय करना है, मसूरी का मॉल रोड एंजॉय करना है, तो मे बी ये लोकेशन आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा दूर हो जाएगी, क्योंकि आधा घंटा मिनिमम लगता है आपको, मतलब 20 से 30 मिनट आपको लग जाएंगे अपनी गाड़ी से भी आने में। तो मैंने ये लोकेशन इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ मेन मसूरी के पास रुकने का मन नहीं है, क्योंकि मॉल रोड हर जगह एक जैसी होती है, तो कुछ स्पेशल मिलेगा नहीं देखने को। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे अपने डॉम से मेन रिसेप्शन तक पहुंचने में 1 मिनट तो लग ही जाता है। एंड बिल्कुल हॉस्टल के साथ साथ रिवर बह रही है, रिवर स्ट्रीम बह रही है नीचे तक। इनफैक्ट सामने भी यहाँ दिख रही है, मैं भी आप लोगों को बाहर लेके चलता हूँ। तो उससे पहले आप एक बार डॉम देख लो। ये 8 बेड डॉम है और मुझे आज ऊपर वाला डॉम मिला है। क्वाइट स्पेशियस, मतलब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको अपना लगेज रखने के लिए अच्छा खासा लॉकर सिस्टम मिलता है। ये भी हैं, बड़े बड़े लॉकर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ नीचे ये भी रैक्स बने हुए हैं, तो काफ़ी स्पेशियस रूम है। तो इस तरह का कुछ व्यू है बाहर डॉम से निकलते ही। अगर आप वहाँ देखोगे नीचे, तो वहाँ पे आपको नदी बहती हुई दिखाई दे रही होगी। और अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ ऊपर बादल हैं और ऑलमोस्ट शाम के 6 बजने वाले हैं। तो सन भी पहाड़ के पीछे छुप गया है। तो अब जाके गर्मी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि इतने सारे राइडिंग गियर्स पहनने के बाद, लेदर बूट्स पहनने के बाद हालत ख़राब हो जाती है। धूप भी थी बहुत ज़्यादा। तो ये आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। आज ऐसा कहीं जाने का प्लान नहीं है, आज यहीं हॉस्टल में ही रुक के आराम करूँगा। कल आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ एक दिन के लिए रुक जाऊँ और जो भी आसपास मेन स्पॉट्स हैं कवर करने के लिए, वो एक बार कंसिडर करूँ अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो। इस शाम में कुछ खास करने का मन तो था भी नहीं, लेकिन अगर करने की सोचता भी तो कैसे। इस तेज़ बारिश ने मुझे ये कहा कि बेटा आज कहीं मत जाओ, बस अपने हॉस्टल में बैठ के ही आराम करो। सो वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम मसूरी। दिस इज़ सोलो व्हील्स और आज का मेरा प्लान है मसूरी के आसपास 2-4 फेमस स्पॉट्स को कवर करने का। कल एज़ मैं अराउंड 3-4 बजे के आसपास अपने हॉस्टल पहुंचा था, जो कि मेन मसूरी से अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर है। कल मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बहुत थक गया था गर्मी की वजह से, और अगर कुछ करने के लिए सोचता भी तो बारिश की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि शाम होने के बाद लगातार बारिश ही हो रही थी और रात को भी इनफैक्ट बहुत देर तक बारिश हुई है। तो कल मैंने किया प्रॉपर रेस्ट, बॉडी को रिकवर होने का थोड़ा दिया टाइम और अच्छे से नींद पूरी करके उठाऊँ। रात को मतलब 11 बजे तक मैं सो गया था और सुबह भी अराउंड 10:30 बजे उठाऊँ, तो 11 से 12 घंटे की नींद हो चुकी है। सो आई होप कि आज मैं अपने ऑप्टिमम एनर्जी लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँगा। प्लान एक्चुअली मसूरी से आगे लैंडोर करके एक जगह है, वहाँ जाने का है। तो मसूरी के मॉल रोड से वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है जैसे कि मुझे लोकल्स बता रहे हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे, क्योंकि मेन मॉल रोड तक पहुंचने में भी हमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा। उसके आगे लैंडोर का क्या सीन रहता है वो मैं आप लोगों को अपडेट साथ साथ देता रहूँगा। ये है मैडनेस मेन मसूरी के मॉल रोड की। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड और शॉक्ड, क्योंकि हर फेमस हिल स्टेशन कोई सा भी पकड़ लो, नैनीताल, शिमला, मनाली,
हर जगह ना ये जो मेन मॉल रोड होता है ना, यहाँ पे यही हाल होता है। मैम लैंडोर जाना है, ठीक है, नीचे से जाना है ना। तो बात ऐसी है कि लैंडोर के लिए रास्ता जो है वो बहुत स्टीप है, रोड सही है लेकिन स्टीप है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए चलाने के लिए। और आज एक्चुअली मिड वीक है, ठीक है, तब भी मान लीजिए मतलब अभी तो आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे अच्छा खासा ट्रैफिक था। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि वीकेंड के टाइम पे जो मैडनेस होती होगी यहाँ पे, गाड़ी लाने से अच्छा है कि इंसान पैदल चल ले तो जल्दी पहुँच जाएगा। लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफ़े गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो इस कैफ़े के बारे में भी एक्चुअली मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में देखा था कि यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे इनके कैफ़े में, बाइनोकुलर्स कुछ तो एंट्री फ़ी होती है, तो वहाँ पे ऊपर जाके बाइनोकुलर से माउंटेन पीक्स देख सकते हो। एंड नॉर्मली आपका कुछ खाना पीना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बिकॉज इट्स अ कैफ़े। तो यहाँ पे आके मुझे एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी लग रही है कि थोड़ा सा शांति है, वो केओस नहीं है, पागलपना नहीं है, मैडनेस नहीं है, और मौसम भी ठंडा है इधर ऊपर, क्योंकि काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ मैं। इस वक्त मैं 6000 फीट से भी ज़्यादा हाइट पे हूँ। लैंडोर बेक हाउस, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बेक हाउस और बेकरी इन लैंडोर। आई एम एट लैंडोर, और मेरे पीछे ये स्पॉट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बाइक से दिखाया था। दिस इज़ लैंडोर बेक हाउस। तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे करने के लिए क्या क्या है, तो मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दी है। कुछ एज सच प्लान बनाया नहीं है कि यहाँ लैंडोर में आके करना क्या है, तो हो सकता है यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिसर्च करने को और देखने को कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है। अभी मैं आ गया हूँ लाल टिब्बा में, और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफ़े, जैसे कि मैंने आप लोगों को जाते वक्त बताया था, यहाँ पे ऊपर बाइनोकुलर है जहाँ से यहाँ से हिमालयन पीक्स आप लोगों को दिखाते हैं। तो इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कैफ़े, और यही मेन स्पॉट है आपका लाल टिब्बा का, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लोकल से पूछा। सो कुछ तो एंट्री फ़ीस है आई थिंक, कि अब यहाँ आया हूँ तो एटलीस्ट कुछ खाने का तो मन नहीं है, लेकिन एंट्री फ़ीस लेके एटलीस्ट वहाँ ऊपर जाके देख लूँ कि ओवरऑल यू नो क्या व्यूज़ हैं। कितना? 50 per person. 30 हाउ मच? 50 ओके। अगर आप ऑर्डर करते हो मेन्यू में से पर आइटम पर टिकट डिस्काउंट हो जाता है आपका। अच्छा ठीक है, यहीं पे करना है? हाँ जी। ओके, दिस इज़ द टॉप व्यू फ्रॉम दिस लाल टिब्बा कैफ़े, and as I mentioned they have a binocular through which you can see the Himalayan peaks. लैंडोर एक बहुत ही सीरीन कैंटोनमेंट टाउन है मसूरी के पास, और लाल टिब्बा लैंडोर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। लाल टिब्बा was also the residency of famous Indian author Ruskin Bond. सो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड चार दुकान। हालांकि 4 से ज़्यादा दुकानें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, पर इस जगह को चार दुकान ही बोला जाता है बिकॉज ऑफ यू नो अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दीज शॉप्स और कैफ़ेज़ यू कैन से, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट 100 साल से पुरानी शॉप्स हैं। तो 4 दुकानों में से एक दुकान में मैंने रुक के लेमन सोडा पिया और कुछ बातें करी। यहाँ पे हम आए 66 में, हमारे पिताजी ने ये दुकान ली थी पहले किराए पर, फिर हमने इसको 82 में परचेज़ कर लिया। 72 से वैसे मैं इसको दुकान को कंटिन्यू चला रहा हूँ, 74 से लगभग 50 साल हो गए मेरे को काम करते हुए अपने आप। अच्छा ओके। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ, बहुत कम, मतलब सीजन 1-1.5 महीने का चलता था, उसी में काम होता था। अब तो जैसे 12 महीने लोग आते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। और ये लगभग 20 साल से बहुत ज़्यादा ये कमर्शियलाइज हो गया, ज़्यादा पब्लिक आने लगी जब से इधर सेलिब्रिटी आने लग गए,
हाँ जी, हाँ जी। और तुम्हारा कुछ शूटिंगें होने लग गई, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया पॉपुलर। तो फिर अब लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि 4 दुकान कहाँ है। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि 4 दुकान लेकिन है। यहाँ पे 4 से ज़्यादा दुकानें हैं, तो 4 दुकान। दुकान तो 6 है वैसे टोटली गिनती हुई ना, पर 4 ही चलती थी, इसलिए नाम इसका 4 दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 दुकान बोलते थे लोग, इजी हो गया ना बोलने के लिए लोगों को। वैसे नाम इसका चर्च फ्लैट शॉप है। चर्च फ्लैट शॉप। चर्च फ्लैट शॉप। अच्छा। ओरिजिनल नेम जो है वो ये है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। जो रिकॉर्ड में है वो चर्च फ्लैट शॉप के नाम से। अच्छा। ये 4 दुकान तो वैसे लोगों ने रखा हुआ नाम, अच्छा। क्योंकि लोगों को जाने के लिए मुश्किल होती थी कहाँ जाना नहीं, तो उन्हें 4 दुकान जाना है, तो उसी वजह से इजी बना दिया बोलने। 1870 की बनी हुई प्रॉपर्टी है, ये भी 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी। ये वाली भी 1844 में चर्च बना। अच्छा। चर्च के बाद ये दुकानें बनी, इसी के नाम से ये जुड़ गया, चर्च फ्लैट शॉप। अच्छा। फ्लैट कम शॉप और चर्च बगल में। अच्छा अच्छा। और हमें मसूरी के अंदर 100 साल हो गए। तो लैंड ओवर और लाल तिब्बा करने के बाद मैं वापस मसूरी की तरफ जा रहा हूँ, और अगला जो पॉइंट है आज मेरी लिस्ट में वो है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे रूट के अकॉर्डिंग जॉर्ज एवरेस्ट पीक शुड बी द आइडियल पॉइंट टू विटनेस सनसेट टुडे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे और भी स्पॉट्स हैं, हाइक्स हैं सनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन मैंने जॉर्ज एवरेस्ट पीक चुना। तो जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से आई गेस 30 मिनट समथिंग का हाइक भी है ऊपर तक पहुँचने के लिए। ओके, सो वाइल ऑन द वे टू जॉर्ज एवरेस्ट मुझे ये एक स्पॉट मिला। तो ये एक्चुअली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मुझे एक लोकल ने बताया। सामने जो भैया खड़े हैं उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और यहीं से आगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक का रास्ता जाता है। तो अच्छा है, छोटी सी एक लोकेशन है, आप यहाँ पे आके फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। काफ़ी पिक्चरस्क प्लेस है। गाड़ी यहीं लगती है जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए? पैदल है। ये जो रास्ता जा रहा है, कितना टाइम लगेगा यहाँ से भैया? आधा घंटा। तो यहाँ से आपका ऊपर रास्ता जाता है जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। जस्ट अभी जो मैंने वहाँ मेडोज़ के पास से आपसे बात करी थी ना, मुश्किल से 5 कदम का रास्ता है वहाँ से। तो यहाँ पे पार्किंग है, मैंने अपनी बाइक यहीं पे पार्क कर दी है। अब यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स का हाइक है, तो चलते हैं। काफ़ी टाइम है सनसेट होने को, आराम से पहुँच जाएंगे ऊपर तक। इस हाइक पे इस एरिया में जहाँ से ये जॉर्ज एवरेस्ट पीक ट्रैक शुरू होता है, हाइक शुरू होता है, वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आई यूज़ जियो, तो जियो का नेटवर्क यहाँ बिल्कुल नहीं आता, नेटवर्क बाहर है ही नहीं। तो अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो एंड आप लोगों को मैप्स वगैरह डाउनलोड करने हैं या कुछ भी ऐसा काम है जिसके लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत है, इंटरनेट चाहिए, तो मेक श्योर वो आप लोग पहले से प्लान कर लो। जॉर्ज एवरेस्ट पीक को मसूरी पीक भी बोला जाता है, और ये पीक लगभग 1830 मीटर जो कि 6004 फीट है, इतनी ऊंचाई पे है सी लेवल से। सो इन बिटवीन हाइक्स आप लोगों के पास खाने पीने के भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल्स हैं और यहाँ पे आप लोगों को टॉयलेट फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो इस ट्रैक का जो लास्ट पैच है वो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेल्स हैं उसमें पत्थर ही पत्थर हैं और स्टीप भी है एक्चुअली, चढ़ाई है काफ़ी। ऊपर से सूरज देख सकते हो आप बिल्कुल मेरे सामने, तो भीग गया हूँ पसीने से मैं, बट आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर। काफ़ी हाइट पे तो आ चुका हूँ। फाइनली आई एम एट द टॉप ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट पीक। अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, और मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगा है। अगर आप इस तरफ देखोगे, जिस तरफ सूरज है, तो बादल हो रहे हैं और इस वजह से हवा ठंडी लग रही है। थैंकफुली मैंने अपने साथ एक स्वेटर कैरी किया हुआ है, तो थोड़ी देर में वो काम आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो जो नीचे वाला पॉइंट है जिस तरफ
फूड स्टॉल्स थी, उसके पीछे यहाँ से हेलीपैड का भी व्यू आ रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सर्वेयर एंड जियोग्राफर थे। इस पीक से पूरी की पूरी हिमालयन रेंज का पैनोरामिक व्यू मिलता है। इस जगह की एक हिस्ट्री भी है, वो ये कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम किया था एंड दिस पीक वाज द साइट फॉर दैट सर्वे। अनफॉर्चुनेटली मैं ड्रोन नहीं उड़ा पाया क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी एंड हवा से भी बड़ा दूसरा रीज़न था ठंड। मैंने भी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात करी थी मैंने बोला था कि मैं अपना स्वेटर अपने साथ लेके आया हूँ, बट अभी जब मैं अपने बैग को खोल के चेक कर रहा था तो मुझे मेरा स्वेटर मिला ही नहीं। अब आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे हॉस्टल भूल गया हूँ या मैं बहुत जगह मेरा अपना बैग खोला, क्या पता मैं वहीं पे कहीं भूल गया, तो वो तो हॉस्टल जाके पता लगेगा। सो यस, ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, अभी तो सफ़र बहुत लंबा पड़ा है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please subscribe to my channel Solo Wheels. Do like, comment and share. Thank you. Take care.